The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. फिर आते हैं पब्लिक हेल्थ में। पब्लिक हेल्थ में सबसे जो प्रोग्रेस चल रही है वो है नेशनल आयुष मिशन, जो कि लॉन्च हुआ था 15 सितंबर 2014 में। आयुष मिशन वाला ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में भी आया था, पूछा ही जाता है। 15 सितंबर 2014। तो मेन कंपोनेंट ऑफ स्कीम क्या है ना? एक तो आयुष सर्विसेज बेटर करना, सपोर्ट फॉर आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग। ये तीन मेन कंपोनेंट है नेशनल आयुष मिशन के। आयुष सर्विसेज बेटर करना, आयुष एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेटर करना, उनको सपोर्ट करना, और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स। इसके माध्यम से नई नई चीजें की जा रही हैं, वो हमें मालूम होना चाहिए, है ना? वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कुछ योजनाएं आप शामिल की गई हैं नेशनल आयुष मिशन में, कौन कौन सी योजनाएं शामिल की गई हैं वो इम्पोर्टेंट है ना? जैसे पहला है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर। तो ये नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर के लिए काम हो रहा है। आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट, यानी कि एक प्रकार से जैसे अपन शिविर लगाते हैं तो शिविर दूसरी जगह लगाते हैं, वैसे ये थीम आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट। फिर एक सुप्रजा है ना, सुप्रजा वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयुष मैटरनल एंड न्यूनेटल इंटरवेंशन से संबंधित है सुप्रजा। इसके अलावा आयुष एक योजना है बायोमित्र, आयुष जीरियाट्रिक बायोमित्र है ना? वृद्धावस्था में आपको किसी केयर टेकर की जरूरत होती है तो उस हिसाब से नाम दिया गया बायोमित्र। आयुष जीरियाट्रिक हेल्थ केयर सर्विस, बायोमित्र, सुप्रजा मैटरनिटी और नवजात शिशु से संबंधित हो गई। इसके अलावा एक है ना पढ़ने के हिसाब से आयुर्विधा है। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ आयुष विद नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, NPCDS है ना? इसमें जो मधुमेह, हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग की जाती है। नेशनल जो आयुष मिशन के अंतर्गत जो संस्थाएं स्थापित की गई, वहां पर डायबिटीज की जांच होती है, हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग की जाती है। इसके अलावा एक है कारुण्य, है ना? आयुष पैलिएटिव सर्विस, कारुण्य भी है, कारुण्य योजना है। इसके अलावा नेशनल प्रोग्राम ऑन आयुष फॉर मोबिलिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन फॉर लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, है ना? लिम्फेटिक फाइलेरिसिस जिसको अपन स्लीपत के नाम से जानते हैं, उसके लिए भी जो है आयुष की सेवाएं दी जानी है ये प्रोग्राम से। 3 को नाम दिए गए हैं, नाम जिनको दिए गए हैं वो एग्जाम में निम्नलिखित में कौन सा नेशनल आयुष मिशन में कौन सा है नहीं है पूछा जा सकता है। जैसे एक सुप्रजा नाम है ना, माताओं के लिए और नवजात शिशु के लिए। वृद्धावस्था लोगों के लिए बायोमित्र है ना? इसके अलावा कारुण्य है, कारुण्य नाम दिया गया है। आयुर्विधा नाम दिए गए। तो ये 4 नाम जो है आपको याद रखने, ये नेशनल आयुष मिशन से संबंधित है। इसी चीजों को हिंदी में देखते हैं, है ना? जैसे अपन ने कहा आयुष आर फोस्टरिंग हेल्थी लाइफस्टाइल थ्रू रोबस्ट इनिशिएटिव लाइक आयुर्विधा, सुप्रजा, बायोमित्र, है ना? आयुष मेडिकल मोबाइल मेडिकल यूनिट, है ना? तो ये आयुष मिशन के अंदर नई पहल है, जिसमें एक सुप्रजा है, आयुष मात्र एवं प्रसवोत्तर देखभाल से संबंधित है। ये बायो जो है आयुष वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, बायो। इसके अलावा एक कारुण्य है जो आयुष, है ना, प्रशामक सेवाएं इसमें दी जा रही हैं। हीलिंग, एक हीलिंग जो होती है वो। इसके अलावा आयुर्विधा, है ना, ये नई प्रोग्राम्स हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा मांसपेशियों के विकारों के रोकथाम प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, हाथी पांव की रोगता एवं विकलांगता रोकथाम के लिए आयुष पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, है ना, और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में आयुष का एकीकरण, है ना। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल, ये सारी चीजें कहाँ कंडक्ट होनी है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो आयुष के हैं उनका नाम बदल के हो गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष, है ना। तो वहां पर ये सेवाएं मिलेंगी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
तो ये नया नाम है। इससे पहले अपन पढ़ते थे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नया नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नया नाम क्या है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नया नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। द यूनियन कैबिनेट 20 मार्च 2020 अप्रूव द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑप्शनलाइज, है ना, 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित होने हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसकी संख्या जो है 12,500 है पूरे भारत में, जिसमें से लगभग 800 फंक्शनल भी हो चुके हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर से क्या हुआ है, एक तो ओपीडी जो है वो बढ़ी है। पहले 2021 से पहले ओपीडी 1.5 करोड़ होती थी, जो 2022 में 8.4 करोड़ और 2023 में 8.9 करोड़ तक पहुंच चुकी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आने वाले लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी अंडर द आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष हैज विटनेस्ड एन एक्सपोनेंशियल राइज 1.5 करोड़ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं, 8.9 करोड़ पहुंच चुके हैं 2023 में। इसके अलावा नंबर ऑफ आयुष बेनिफिशियरी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, है ना, एचडब्ल्यूसी के अलावा बड़ी जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, एंड डिस्पेंसरी हैज राइज फ्रॉम 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ से संख्या हो चुकी है 2021-22 तक 5.4 करोड़ तक। यानी ओपीडी की संख्या बढ़ी है आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित होने से। नेशनल आयुष मिशन में अच्छा काम हुआ है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग द इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल, है ना, बहुत जगह ऐसा हुआ है जहां पर आयुर्वेद की डिस्पेंसरी और पीएससी एक ही जगह होते थे, तो वहां पर आयुष के हॉस्पिटल जो है ना, वो को लोकेशन उनका किया गया है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं 50 बेड वगैरह। तो 137 न्यू इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स, ठीक है। इसके अलावा 315 आयुष हॉस्पिटल अपग्रेड किए जा रहे हैं, ये न्यू बनाए जा रहे हैं 137 नए, पहले से जो नहीं थे उन नए बनाए जा रहे हैं, और ये जो पहले से थे उनको अपग्रेड किया जा रहा है 315 को, है ना, पहले से थे लेकिन उनको मरम्मत की जा रही है, अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा 5023 आयुष डिस्पेंसरी इम्प्रूव्ड, है ना, डिस्पेंसरी की भी मरम्मत की जा रही है 5023, है ना। कभी कभी फिगर एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसा कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं उसका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिनको अपन बोलते थे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, वो 12,500 सेंटर टोटल बनने हैं। उसमें से 8,268 जो है वो फंक्शनल भी हो चुके हैं, है ना, एक्टिव हो चुके हैं। इसके बाद में आते हैं आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर जो है, जहां आईएएस की ट्रेनिंग होती है, लवासना मसूरी में भी, है ना, एकता नगर केवड़िया में स्थापित किया गया है। इसके अलावा आयुष में इंश्योरेंस सुविधा भी प्राप्त होने लग गई है। इंश्योरेंस कवरेज फॉर आयुष हेल्थ केयर सर्विस अंडर IRDAI regulations, about 27 insurance company are offering more than 140 policy product covering one or more system or Ayush treatment since 2016. Inclusion of 172 Ayush package in AM and जो है प्रधानमंत्री जो है जन आरोग्य योजना है उसके अंतर्गत कितनी कंपनी जो है दे रही हैं, 27। इसके लिए स्टैंडर्ड भी स्थापित किया गया कि क्या क्या चीजें होना चाहिए। तो पूरे जो अभी अपन ने पढ़ा उसका सारांश ये है कि दो दिशा में बहुत अच्छा काम चल रहा है, एक रिसर्च में, दूसरा टेक्नोलॉजी में। आयुष में रिसर्च और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो जैसे आयुष हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, ओपीडी वगैरह मॉनिटरिंग हो रही है, संख्या ली जा रही है इससे। इसके अलावा नेशनल आयुष मॉर्बिलिटी स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, नमस्ते पोर्टल, है ना। नमस्ते योगा अलग है, नमस्ते अलग है। नमस्ते मॉर्बिलिटी का है और नमस्ते योगा योगा से संबंधित है। इसके अलावा आयुष सुरक्षा जो है वो फार्मेको विजिलेंस से संबंधित है।
फार्माकोविजिलेंस यानी कि जैसे एक अपन लोगों की सिंपल धारणा है कि आयुर्वेद की दवाइयों के नुकसान नहीं होते, और किसी भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग किया जाए तो उसके है ना, या गलत तरीके से ले ली जाए तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, या गलत तरीके से बनाया जाए उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो वो आयुष सुरक्षा इसकी वेबसाइट है जिसमें फार्माकोविजिलेंस जिसको अपन कह सकते हैं, है ना, वहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं। ई औषधि, औषधियों के जो है संरक्षण व्यापार से संबंधित है। ई चरक एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम हर्बल औषधियाँ बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। फिर इसके अलावा त्रिस्कंद कोष, है ना, ये भी डेवलप किया गया है। और एक सिद्धा, है ना, का ऐप है, सिद्धा ऐप फॉर सिद्ध इनिशिएटिव फॉर डॉक्यूमेंटिंग ड्रग एडवर्स रिएक्शन, है ना, सिद्धा AR। इसके अलावा अपन TKDL ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, है ना, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आयुष रिसर्च पोर्टल है जिसमें रिसर्च पब्लिकेशंस की चीजें हैं। धारा एक पोर्टल है। करंट हेल्थ लिटरेचर अवेयरनेस सर्विस है। रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया गया है। इसके अलावा ई ग्रंथ समुच्चय, है ना, और आयुष संजीवनी ऐप, ये सारे ऐप जो हैं फंक्शनल हो चुके हैं, आयुर्वेद में काम कर रहे हैं। इनकी सेवाएं जो है आयुष विभाग ले रहा है, इनके माध्यम से अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है।